पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के बीच में हार्वेस्टिंग के बाद में प्लांट्स क्रॉप्स को हैंडल करने के लिए जो प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में है। द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड आफ्टर हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग के बाद उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, बट इट कैन ओनली बी मेंटेन्ड। उसको क्वालिटी को मेंटेन ज़रूर करके रखा जा सकता है। मोस्ट वेजिटेबल पोस्ट हार्वेस्ट losses can be related to improper harvesting handling practices. The quality of the fresh vegetables is a major factor in determining the grades and standards of the products produce. तो ग्रेड्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोड्यूस को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाद में जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको मेंटेन ज़रूर करके रखा जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल इज़ केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द प्रोड्यूस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल को मेंटेन करके रखने के लिए आता है कि उसको प्रोडक्ट को केयरफुली हैंडल किया जाए। सिम्टम्स ऑफ इंजरीज that occur during harvest, handling, grading and packaging, storage and transportation are usually not obvious until the products reach the retailers or consumers. जो इंजरीज के सिम्टम्स हैं वो हार्वेस्ट और हैंडलिंग के टाइम पे, ग्रेडिंग के टाइम पे, पैकेजिंग के टाइम पे, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आ सकते हैं। तो दे आर यूजली नॉट ऑब्वियस अंटिल द प्रोडक्ट्स रीच द रिटेलर्स और कंज्यूमर्स। जब तक कंज्यूमर्स या रिटेलर्स तक वो चीज़ नहीं पहुंचती है, प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है, तब तक उस चीज़ को नोटिस नहीं किया जा सकता। ब्रसीज and other mechanical damages not only affect the appearance of the vegetable but are good avenues for the entry of the pathogen. तो मैकेनिकल डैमेज की वजह से सिर्फ वेजिटेबल देखने में भी बुरी नहीं लगती, बल्कि उनके बीच में पैथोजन का अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट रोट्स आर मोर प्रेवलेंट इन वेजिटेबल्स दैट आर bruised and damaged than in undamaged vegetables. For instance, severely bruised tomato develops 25% decay, whereas unbruised tomato developed only 1.3% decay during storage. तो ब्रूसिंग के वजह से जो टोमेटो है वो 25% डिके उसमें होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो टोमेटो ब्रूस नहीं होता है उसमें 1.3% से ज़्यादा डिके नहीं देखने को मिला। मैकेनिकल डैमेज आल्सो अलाउज इंक्रीज्ड मॉइस्चर लॉस। तो ये मैकेनिकल डैमेज की वजह से मॉइस्चर लॉस भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट स्टार्ट्स इन द फील्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट थ्रू आउट द हार्वेस्टिंग। तो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट जो है वो फील्ड में स्टार्ट हो जाती है और हार्वेस्टिंग के टाइम पे कंटिन्यू रहती है, हैंडलिंग के टाइम पे और मार्केटिंग के टाइम पे भी कंटिन्यू रहती है। Sanitation is critical because decay debris is an excellent source of inoculum. Harvesting buckets, packing lines and storage areas should be cleaned and sanitized frequently. तो हार्वेस्टिंग बकेट्स जो हैं, पैकिंग लाइंस हैं, स्टोरेज एरियाज़ हैं, उनको अच्छे से क्लीन किया जाना चाहिए और सैनिटाइज़ किया जाना चाहिए फ्रीक्वेंटली। देयर आर सेवरल टिप्स विच कैन बी प्रैक्टाइज्ड टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट डैमेजेस। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो मेथड्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए ताकि पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज से उनको कम किया जा सके। नंबर 1, ट्रेन वर्कर्स टू हैंडल वेजिटेबल जेंटली। तो वर्कर्स को वेजिटेबल्स को अच्छे से हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इफ़ पॉसिबल हार्वेस्ट एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ मेच्योरिटी एंड इन ए ड्राई कंडीशन। तो अगर हो सके तो मेच्योरिटी के टाइम पे, जो प्रॉपर स्टेज ऑफ मेच्योरिटी के टाइम पे और ड्राई कंडीशन में उनको फसलों को काटा जाना चाहिए। हार्वेस्ट ड्यूरिंग द कूलेस्ट टाइम्स ऑफ द डे एंड मॉर्निंग इज़ यूजली रिकमेंडेड। तो ठंडे टाइम में उनको कटाई की जानी चाहिए फसलों की। ट्रिम फिंगर नेल्स एंड और वियर कॉटन ग्लव्स। तो अपने जो नाखून हैं उनको छोटा रखना चाहिए और कॉटन के ग्लव्स जो हैं वो पहनने चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे। इंस्टॉल पैडिंग मटेरियल्स ऑन द साइड्स एंड बॉटम्स ऑफ द पिकिंग बास्केट। तो पिकिंग बास्केट के बॉटम पे और साइड पे जो पैडिंग मटेरियल्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। डू नॉट ओवरफिल बास्केट को बहुत ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। मिनिमाइज ड्रॉप हाइट्स व्हेन ट्रांसफरिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम बास्केट्स। तो बास्केट से के हेल्प से जब वेजिटेबल्स को ट्रांसफ़र किया जाए तो उनकी हाइट्स को ड्रॉप करना चाहिए।
लोड बास्केट्स केयरफुली इनटू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में बास्केट्स को केयरफुली लोड किया जाना चाहिए. कीप हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स एंड लोडेड वेजिटेबल्स इन शेड टू मिनिमाइज हीटिंग. तो हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स और लोडेड व्हीकल्स में उसको मिनिमाइज हीटिंग मिले, इसलिए कम से कम हीट अप हो, इसलिए उसको शेड जो है होनी चाहिए व्हीकल्स में. दे मस्ट नॉट बी ओपन.